वी आर द ट्रेनर, हमारा काम बैक साइड ट्रेनिंग देने का है. नाउ ही गॉट द पॉइंट. नाउ ही गॉट द पॉइंट एंड कॉन्फिडेंटली वो बोला कि यस सर, दिस इज द पॉइंट. नाउ आई एम रेडी. सो मैं आपको बता रहा था कि हीरो कौन, डायरेक्टर कौन. आप में टैलेंट्स है, आपको एक जरूरत है केवल डायरेक्शंस की. सो दोस्तों, सफलता की जब बात आ रही है तो मेरे पास एक कंसेप्ट आया. उस कंसेप्ट में मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं. आप प्लीज इस बात को माइंड में नोट करें. व्हाट एम आई गोइंग टू टेल, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज ऑफ दिस सेमिनार. एक बार क्या होता है कि एक बंदा को बुलाया मैंने. वो बंदा आया, मैंने बोला यार मेरे पास एक काम है. बोला ठीक है, मेरे को वो काम दो, मैं काम कर लूंगा. दैट मीन्स आई हैव सम वर्क एंड यू हैव टू अचीव इट. बोला सर इसमें क्या बड़ी, कौन सी बड़ी बात है, आप काम तो दो. मैंने बोला ओके ठीक है, आपको मैं काम देता हूं. सर मैंने ये काम के लिए एक बॉल लिया, मैंने उस बंदे को दिया. बोला यार कुछ नहीं करने का है, ये बॉल लो. आगे एक बॉल दिख रहा है. यस सर दिख रहा है. क्या करने का है, क्या करने का है, क्या करने का है? दैट्स राइट, कुछ नहीं करना यार फ्रेंड, ये इसको मार दो. चलो उसका एक नाम, काल्पनिक नाम डालते हैं मिस्टर एक्स. तो मिस्टर एक्स ये बॉल पकड़ो और प्लीज उसे मारो. ओके श्योर. सर ये तो बहुत हल्का है. सर इसे कैसे जाएगा उतना दूर? सर दैट इज नॉट पॉसिबल, इतना हल्का बॉल और वहां. सर पॉसिबल नहीं. नो सर, ये तो बहुत गलत बात है. सर आप गलत बात है, इतने लोगों के बीच में मुझे कॉल कर दिया और एक छोटा सा बॉल से बोल रहे हो उसको मारने के लिए, वो भी हल्का. सर नो सर, मैं ये सब प्रयास नहीं करूंगा. नो मैं जा रहा हूं. अरे रुको तो, वो चला गया. वेरी स्ट्रेंज यार, एक बॉल से मारना है तो इसमें चला क्यों गया? 90% ऐसे लोग हैं, 90% ऐसे लोग हैं जब गोल सामने आता है तो दे डोंट डू द डेयर टू एक्सेप्ट एंड गो अहेड. कभी नहीं. गोल नजर आ रहा है बट आगे बढ़ना नहीं चाहते. उनको केवल प्रॉब्लम्स दिख रहा है, उनको केवल बैरियर नजर आ रहा है. फ्रेंड्स देखते हैं दूसरे स्टेप में क्या होता है. सो मिस्टर वाई के पास मैं गया. मिस्टर वाई, आपको एक टारगेट लेना है. क्या टारगेट लेना है सर? आपको एक टारगेट लेना है, वो बॉल को मारना है. ओके सर, तो बहुत हल्का है सर, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट. कोशिश करता हूं. शिट शिट, 50 टाइम्स ट्राई किया, 50 टाइम्स ट्राई किया अपने टारगेट को पकड़ने का. नो नो चांस. बड़ा मुश्किल काम है. क्या हुआ मिस्टर वाई, आप सक्सेस हो क्या अनसक्सेस? नहीं सर मैं सक्सेस नहीं हूं. क्यों? सर मेरे को समझ में नहीं आया. बट सर मेरे को कुछ पता चला. क्या पता चला? टेल मी क्लियरली. सर आप जो बॉल दिए थे ना, उसमें से कुछ बॉल भारी था, कुछ बॉल हल्का था. भारी वाला थोड़ा नजदीक जाके लग रहा था, हल्का वाला कुछ दूर जा रहा था. अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, नाउ यू कैन गो. नाउ थर्ड पर्सन को मैंने कॉल किया. थर्ड पर्सन आता है. सो मिस्टर जेड, आपको कुछ नहीं करने का है, आपको मैंने एक गोल दिया है. यस यस, एंड यू हैव टू मेक द टारगेट ऑफ दिस, एंड आपको मार देने का है. वेरी गुड. सर एक सवाल आपसे पूछना चाहते हूं. आप बोलिए. इससे पहले कितने लोगों ने मारा? 2-4 लोगों ने मारा. क्यों, ऐसा बात क्यों बोल रहा है? क्या सर उनका मोबाइल नंबर मिलेगा क्या? अरे मोबाइल उनका क्यों चाहिए? टारगेट तुमको दिया जा रहा है, उनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? सर मैं उनसे मिलना चाहता हूं. किस बात से? सर जस्ट डूइंग. ठीक है ये नंबर लो. और फिर वो मिलता है तो कौन सा क्वेश्चन उसके दिमाग में आ रहा है वो देखो. सिंपल फंडा. अच्छा आपने टारगेट लिया था क्या बॉल पे मारने का? यस. पहली बार? हाँ. तो क्या हुआ? मेरे को बहुत हल्का बॉल मिला था और मैंने मारा, वो उधर चला गया. अच्छा अच्छा. फिर दूसरे आदमी से आपको क्या हुआ? यार मेरे को हल्का बॉल मिला था, मैंने ट्राई किया था, वो जो टारगेट था ना, मैं टारगेट के नजदीक आ गया था. बट एक बात ध्यान रखना. क्या? जब तुम हाथ को ना थोड़ा टेढ़ा मारोगे ना तो राइट साइड भाग जाएगा. जब तुम हाथ को थोड़ा इधर से मारोगे ना तो लेफ्ट साइड भाग जाएगा. तुम थोड़ा भी हाथ को ऊपर मारोगे तो ऊपर भाग जाएगा, नीचे मारोगे तो नीचे भाग जाएगा. तो फिर क्या हुआ यार? फिर क्या? उसके बाद तो नहीं हो पाया मेरे से. थैंक यू. दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ. गोल के साथ उसने एक्सपीरियंस ले लिया है. 50 टाइम्स उसने चलाया, सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन 50 टाइम्स चलाकर वो एक चीज को प्राप्त किया था और वो था एक्सपीरियंस.
उसको पता था कि जब मैं बॉल को ऐसे मारता हूं तो इधर मूव करता है, इधर मारता हूं तो इधर मूव करता है, ऊपर मारता हूं तो ऊपर जाता है। कब पता चला? जब वो मारा तब पता चला। पहले वाले कैटेगरी के लोग मारना ही नहीं चाहे तो ना तो एक्सपीरियंस मिलने जा रहा है, ना टारगेट मिलने जा रहा है, ना गोल मिलने जा रहा है, ना अचीवमेंट होने जा रहा है। सेकंड कैटेगरी के लोग ने एक्सपीरियंस लिया बट सक्सेस नहीं हुए, बस एक्सपीरियंस लेकर आ गए। शायद उसका 51 टाइम्स जब वो स्ट्राइक करता तो वो जाके लग सकता था, शायद, बिकॉज 50 टाइम्स का एक्सपीरियंस उसने गैदर्ड कर लिया था। अब तो एक ही बात था, सक्सेस की बात, और वहां जाके वो लूज कर गया। नाउ मिस्टर जेड क्या किया वो देखो, उसने कोई भी अटेम्प्ट नहीं करने की कोशिश किया। वो आया, बॉल उठाया, तो बॉल किस तरह का था, कैटेगरी ऑफ द बॉल जो थे वो दोनों बॉल उसके हाथ में मिला, उसे याद था, पहले वाले हल्का था, मारेंगे तो इधर जाएगा, फेंक दिया। दूसरा अगर ऐसे मारते तो इधर। दैट मीन्स प्रीवियस व्यक्ति का तमाम एक्सपीरियंस वो गैदर कर लिया है। अब उसे जरूरत नहीं है बॉल को ऊपर मारने का, नीचे मारने का, बाएं मारने का, दाएं मारने का, बिकॉज मारने वाला मार लिया और उसको एक गाइड कर चुका है। अब इसका पूरा का पूरा टारगेट कहां होगा? प्लीज टेल मी, इंटैक्ट विथ मी, कहां पे होगा? बॉल पे। एंड नाउ with the full energy, with the full power, he has struck on the ball and he got the target. Friends, पहली बार में टारगेट अचीवमेंट नहीं होता, क्योंकि विनर क्या बोलते हैं वो देखो। विनर कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि आप पहली बार कोई काम करोगे और सक्सेस हो ही जाओगे। नो, साइकिल चलाने की बात कर रहे हो, याद करो, पहली बार साइकिल चला रहे थे तो क्या तुम सीख गए थे? पहली बार मैं जब चढ़ा साइकिल पर तो मेरे को बड़ा अजीब लगा, यार ये दो चक्के का, यार इधर गिरा तो इधर, इधर गिरा तो ये खड़ा कैसे होगा? इतना कॉम्प्लिकेटेड साइकिल पेडलिंग करना, और सीखने वाले सीख लिए, टारगेट बनाया, अचीव किए। I mean to you that when you are making the target, it is important to know the experience of the olden people also, those who have gone already on that way. जो उस रास्ते पे जा चुके हैं उनसे एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। जो इंसान फर्स्ट कर गया उससे यह समझना बहुत जरूरी है कि वो फर्स्ट कैसे गया। जो सिलेक्टेड हो गया बैंक में उससे यह जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट स्टेप्स हैड दे टेकन, क्या क्या स्टेप्स उसने लिया था, ताकि वो मेरे को अगर एक्सपीरियंस आ जाए, ताकि वो अनुभव मुझे मालूम हो जाए, वो ट्रिक्स मुझे मालूम हो जाए, वो टिप्स मुझे मालूम हो जाए, तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जो रेस्ट एनर्जी है वो डायरेक्ट टारगेट की ओर जाएगा। सो प्लीज, आप जिस फील्ड में हो उससे संबंधित अगर कोई अगले स्टेज पर जा चुका है तो यू मस्ट टेक द एक्सपीरियंस एंड द टैलेंट्स ऑफ दैट फील्ड। दुनिया में कभी भी कोई नया काम अगर तुम करने जा रहे हो, दुनिया में कभी भी कोई भी नया काम करने जा रहे हो तो दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक टैलेंट एंड दूसरा अचीवमेंट्स। इसका रोल, सपोज आई एम गोइंग टू डू द न्यू वर्क, एक नया काम करने जा रहे हैं। नए काम की जरूरत के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? स्किल्स की, टैलेंट्स की। अगर आप पहले से बहुत सारे टैलेंट्स ले चुके हो, स्किल्स ले चुके हो, तो ये सारे स्किल्स नए कामों में मदद करेगा। पहले से छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स ले चुके हो, कंप्यूटर सीखना, टाइपिंग सीखना, और डिफरेंट क्राफ्टिंग हुआ, स्विंग हुआ, ये सब अगर आपके पास है तो ऑल जो आपका एक्सपीरियंस है वो नए कामों में जाके सपोर्ट करता है। तो अगर जिंदगी में कोई भी नया काम करना है तो ये याद रखना, अपने प्रीवियस टैलेंट्स पर ध्यान देना, अपने प्रीवियस अचीवमेंट्स पे ध्यान देना। जब जब तुम टैलेंट्स एंड अचीवमेंट्स पर ध्यान दोगे, तुम्हें एक न्यू एनर्जी आएगा, तुम्हें एक न्यू कॉन्फिडेंस आएगा उस चीज को ग्रैब करने के लिए। बात थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक बार की बात है, एक पहाड़ था, एक बड़ा सा पहाड़ था। इस पहाड़ पे लाइन लगे हुए थे, मुझे चेक करना था, लोगों से पूछना था कि कैन यू गो ऑन द टॉप ऑफ दिस। तो पहला आता है, बोलता है सर मेरे को मिस्टर झा ने भेजा है। हाँ बोलो सर। उन्होंने बोला कि एक पहाड़ पे जाना है। किस लिए जाना चाह रहे हो? सर वो मुझे पता नहीं, मिस्टर झा ने बताया था, मेरे को पता नहीं है, मेरे को तो बस जाना है। ठीक है, तो देख लो ये पहाड़ है। सर इतना बड़ा? सर दैट इज नॉट पॉसिबल। सर इतना बड़ा पहाड़ मैं क्या सोचा था? मैं तो सोचा था छोटा पहाड़ होगा, मैं चढ़ जाऊंगा। प्लीज अप साइड हट जाइए। दूसरा आदमी, सो सर मुझे मिस्टर झा ने भेजा। हाँ ठीक है, क्या बात है? सर मुझे पहाड़ पे जाना है। वेरी गुड, तो आप जाने के लिए तैयार हो? यस सर मैं तैयार हूं। ओके आगे आइए। आगे आता है, चढ़ता है, फिर लौट के आता है। क्या हुआ यार? व्हाट हैपेंस दैट? सर मैं कुछ भूल गया। क्या भूल गए? सर वो रस्सी लाना तो मैं भूल ही गया।
पहाड़ पर चढ़ने के लिए तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, मैं तो यूं ही चल दिया। अच्छा तो जाओ यार लेके आओ। बैक टू पेवेलियन। थर्ड आदमी आता है पूरा रस्सी उसी शब्द लेके, बोलते मेरे को पहाड़ पे चढ़ना है। वेरी गुड, दिख भी रहो यार, तुम तो निश्चित चढ़ोगे, लेकिन तुम्हें पता है इस पहाड़ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है? बोला नहीं सर ये मेरे को पता नहीं है, बट जब मैं चढ़ूंगा तो मेरे को पता हो जाएगा, डोंट वरी मैं चढ़ूंगा ना। वो बंदा पहाड़ की ओर चढ़ना शुरू करता है। पहाड़ में सीढ़ियां बीच बीच में लगा के रखे थे, 10, 20, 30, 40, 50, आई मीन 10, 20, 30, 40 लाइक दैट 100 तक। तो जब ये 10 पे चढ़ा तो मैंने फोन किया उसको, क्या यार आप उस पहाड़ पे चढ़ गए, क्या तुम सक्सेस हो गए? नो सर अभी 10 स्टेप्स पे हैं। ठीक है आगे बढ़ो। सर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कहो तो लौट के आ जाऊं। क्या बात कर रहा है यार, लौटना नहीं है, इधर से मैं एनर्जी दे रहा हूं और वो आगे बढ़ रहा है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 पे जब जाता है तो मैं इधर से फिर फोन करता हूं, क्या यार तू सक्सेस किया या नहीं किया? उसका एक ही जवाब है, नहीं सर अभी सफलता नहीं मिला है, लेकिन सर हालत खराब है, बड़ा पेनफुल है जर्नी सर, टॉप तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने बोला यार तुमको मालूम है टॉप पे जाने के बाद क्या होगा? बोला नहीं सर। तो पहले तो ये एहसास करना टॉप पे जाने के बाद क्या होगा। क्या होगा सर? टॉप पे पहुंचने के बाद जो उस साइड का जो दुनिया है वो जन्नत है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा लाजवाब है। अगर तू उस दुनिया को देखना चाहता है तो तुमको उस टॉप पे तो जाना ही पड़ेगा। जब तक तू उस टॉप पे नहीं जाएगा तब तक तुम उस बात को एहसास नहीं कर पाओगे कि उस पार्ट में कितनी खूबसूरत दुनिया है। ऐसी बात है सर। यस, न्यू एनर्जी आई गिव एंड नए एनर्जी के साथ फिर आगे बढ़ता है, 99 पर पहुंच जाता है। मैं फिर रिंग लगाता हूं, क्या यार तुम सक्सेस कर गए? बोला नहीं सर अभी मैं सक्सेस नहीं किया हूं। प्लीज रिमेंबर फ्रेंड्स, 99 स्टेप्स चढ़ चुका है और उसके जुबान पे एक ही बात आ रहा है कि मैं सक्सेस नहीं हूं, मैं सफल नहीं हूं। सफल नहीं हूं तो क्या हूं? लाइफ में दो ही चीजें, सफल या असफल। अगर सफल नहीं तो असफल। सो 99 स्टेप्स पे जब जाता है और जब क्वेश्चन किया जाता है क्या तुम सफल हो, तो उसका जवाब है नहीं मैं सक्सेस नहीं हूं। मोबाइल जब मैंने किया तो मोबाइल उसने रिसीव किया 99 स्टेप्स पे और बात करने लगा। अचानक उसका ध्यान नीचे की ओर गया और वो डर गया, बाप रे इतना बड़ा, मैं इतना ऊपर आ गया। और वो अनबैलेंस होता है और धड़ाम से ऊपर से नीचे गिर जाता है। 99 स्टेप्स बिल्कुल साफ, प्रिपरेशन बहुत तगड़ा है, लाजवाब प्रिपरेशन तुमने किया है अपने स्टडी का। इंटरव्यू के समय 1 स्टेप की जरूरत थी, वहां अनबैलेंस हो गया, सीधे नीचे गिर गए। फिर 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ रहा है तुम्हें। अब यहां 2 कैटेगरी के लोग हो गए। जब वो नीचे गिरा तो 2 कैटेगरी का कंसेप्ट यहां पे आ गया, एक पॉजिटिव माइंड एंड एक नेगेटिव माइंड। जैसे ही वो धड़ाम से गिरा कमर में चोट आया, बोला वाह लाइफ में इसके बाद ऐसा काम मेरे को नहीं करने का है। ये बड़ा पेनफुल जर्नी है, इतना पेनफुल। 99 स्टेप्स जाने में कितना हालत खराब हो गया, मैं ऐसा काम नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू डू दिस काइंड ऑफ द वर्क। यार मैंने समझाया क्या प्रॉब्लम है, आप जाएंगे तब प्रॉब्लम का पता चलेगा। मैं गया हूं, मेरे को पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं नहीं जा सकता। पॉजिटिव माइंड का लोग यहां पे क्या जवाब दे रहा है वो देखो। 99 स्टेप्स पे गिरने के बाद धड़ाम से जब गिरता है तो क्या बोलता है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मात्र 1 स्टेप्स बाकी था। 99 स्टेप्स चढ़ने का एक्सपीरियंस मेरे को मिल गया है। 99 स्टेप्स जब मैं चढ़ा तो मेरे को मालूम है कि किस किस स्टेप पे कौन कौन सा पेन, कौन कौन सा जंक्शन, कौन कौन सा इंटरसेक्शन आ रहा है। मेरे को बस 1 स्टेप की जरूरत है। दैट मीन्स आई गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ 99 स्टेप्स। मुझे सीखना नहीं है, मेरे को अब जरूरत है मात्र 1 स्टेप का। और फिर वो चढ़ाई करता है पॉजिटिव कंसेप्ट के साथ और 99 स्टेप से जब वो पहुंचता है तो 1 कदम डालता है और सक्सेस होता है। नाउ यहां पे एक फार्मूला निकल के बाहर आता है, एक फार्मूला बाहर निकल के आता है, 99% फेलियर प्लस 1% सक्सेस इज इक्वल टू व्हाट? प्लीज बोलिए। 99 स्टेप्स अनसक्सेस का और 1 स्टेप सक्सेस का आदमी क्या कहलाएगा? सक्सेस। 99 टाइम्स वो सीढ़ी पर चढ़ा, सक्सेस नहीं हुआ। जैसे ही 1 कदम डाला सक्सेस हो गया और उस दुनिया में वो बेहतरीन खूबसूरत दुनिया उसको दिखने लगा। दोस्तों आपका 99 स्टेप्स अगर असफलता की ओर है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आप सक्सेस नहीं हो। मैं पहले ही बोला कि आप सक्सेस माइंड लोग हो, आप सक्सेस हो, आप सक्सेसफुल हो। जो एक्टिविटीज कर रहे हो ये छोटे छोटे एक्टिविटीज में अचीवमेंट करते जाओगे और फिर आप सक्सेस कर जाओगे। दोस्तों मैं तो ये सक्सेस की बात कर रहा हूं कि छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं वो कैसे स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं। बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो कौन कौन सा
वो कौन कौन सा ऑब्स्टेकल्स है जो यहां पे ले जाने में हमें फिसला देता है. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से एड माई द न्यू थॉट हियर. कहानी यहां समाप्त नहीं होता सक्सेस और अनसक्सेस का. दूसरा आदमी, जो आदमी जब पहुंच गया तो दूसरा आदमी आया. एक आदमी आया, बोला सर मैं भी चढ़ना चाहता हूं. तुम क्यों चढ़ना चाहते हो? सर पीछे वाला चढ़ा हुआ था, वो मेरे को बताया कि उधर का दुनिया बड़ा खूबसूरत है, लाजवाब है. तो क्या हो गया, तुम यहीं से देख लो ना. सर यहां से नहीं दिखता ना, तो क्या करना पड़ेगा, टॉप पे जाना है मेरे को. वेरी गुड. फिर वो आगे बढ़ता है. थोड़ी देर के बाद लौट के आता है, बोलता है सर वो आदमी कर सकता है, मेरे से नहीं होगा. हमने बोला क्या प्रॉब्लम है तेरे को, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर हर आदमी का स्टेमिना एक जैसा नहीं ना होता. सर हर आदमी का एनर्जी काम करने का एक जैसा नहीं होता. सर वो वैसे ही था, मेरे से नहीं होगा. वहां से खिसका. तभी एक आदमी आता है फ्रेंड, उसका हाथ जो है कटा हुआ है, दोनों हाथ नहीं है. एंट्री मारता है. सर मिस्टर झा ने मेरे को भेजा है. हाँ बोलो. सर मुझे पहाड़ पे चढ़ना है. तुम पहाड़ पे? यार तेरे पास तो, यस सर मेरे पास दोनों हाथ नहीं है. यार जब तेरे पास दोनों हाथ नहीं तो पहाड़ पे कैसे चढ़ोगे? सर वो आप मेरे पे छोड़ दो ना, मैं चढ़ने के लिए तैयार हूं. ओके ठीक है, तुम्हारी मर्जी, आगे बढ़ो. स्ट्रगलिंग कर रहा है वो, बिना हाथ का स्ट्रगलिंग करता है. कुछ दूरी पर जाकर लौट के आता है, बोलता है नो सर दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. मेरे तो दोनों हाथ नहीं थे, मेरे को पहले एहसास हो जाना चाहिए था. मेरे को दो हाथ नहीं है, मेरे को पहले एहसास हो जाना चाहिए था कि ये काम मेरे लिए नहीं है. ओके ठीक है कोई बात नहीं, चलो. तब तक एक आदमी आ रहा है, बिना हाथ का और बिना पांव का. मैं ऐसे देखा, यार आप? सर मिस्टर झा ने मेरे को भेजा है. क्या काम है? सर मेरे को टॉप पे चढ़ना है. आप और टॉप पे? सर आप अपॉर्चुनिटी तो दो. सर आप अपॉर्चुनिटी तो दो. मैंने तो कितने को अपॉर्चुनिटी दिया यार. सर मेरे को भी अपॉर्चुनिटी दो. मैं तो उनको अपॉर्चुनिटी दिया जो समर्थ थे, जिनके पास सारे टैलेंट थे, इक्विपमेंट थे, हैंड्स थे, लेग्स थे. सर नो प्रॉब्लम सर, उनके पास एक चीज की कमी थी. क्या? जुनून नहीं था ना सर उस दुनिया को देखने का. मेरे पास जुनून है सर, प्लीज अलाउ मी. आइए उस आदमी से मिलते हैं जिनके पास हाथ नहीं है और जिनके पास पैर नहीं है, बट वो टॉप पे जाना चाहता है. वो कौन आदमी है और कौन है, हम आपको इंटरेक्ट कराते हैं अपने वीडियो से, तो देखिए उनको प्लीज. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. One more. Woo! It's freezing. I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours.
being patient is beautiful. And I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. हेलो, थैंक यू। मैं उस इंसान की बात कर रहा था, नो हैंड, नो लेग्स, जिनके पास हाथ थे, उनकी जो कंडीशन थी, उनकी जो स्टेटस थी, उनकी जो थिंकिंग थी, शायद गोल देख के ही भाग गए। बट एक इंसान जिसके पास न तो हाथ है न तो पांव है, और जब इंटरेक्ट करता है, जब कन्वर्सेशन करता है मेरे साथ, तो एक बात बोलता है, सर उस टारगेट तक पहुंचने के लिए एक चीज की बहुत जरूरत है, और वो एक ही चीज है, वो है जुनून। इंसान के अंदर जुनून होना चाहिए उस चीज को करने का। यदि आपके अंदर किसी भी चीज को करने का जुनून आ गया है, तो कितने भी ऑब्स्टेकल्स आपके आसपास आ जाएं, आप उस तमाम स्ट्रगल्स को रिमूव कर लोगे और अपने जुनून की बदौलत उस तरह का अचीवमेंट करोगे। सो फ्रेंड्स, नाउ आई वुड लाइक टू carry on the next step of the video and live it. Okay, tell me. What is the most important things? What is the stairs जिससे इंसान जो है सक्सेस करता है? वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे इंसान जो है सक्सेस करेगा? द पहला फंडा आता है और वो है थॉट्स का। कहता है कि थॉट्स एक वो बीज है, थॉट्स एक वो बीज है, जब तुम एलिमेंट्री फेज में लगाते हो तो वो बहुत दिनों के बाद एक बड़ा पेड़ बनता है और बहुत मीठे फल देते हैं। थॉट्स इज ए काइंड ऑफ द सीड। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप उसको प्लांटिंग करने चलते हो तो, और उस समय से लेकर जब तक वो फल ना बन जाए तब तक आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा पेड़ जो है मुरझाए नहीं किसी भी हालत में। अगर पेड़ मुरझा गया तो माफ करना, रिजल्ट प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा। तो आप अपने दिमाग के अंदर अगर जो गोल डाल रखे हो और उसका सीड जो डाल रखे हो और चाहते हो कि एक रिजल्ट मेरे को दे, तो आपको हमेशा टेक केयर करना पड़ेगा ताकि मेरे को ये एक अच्छा रिजल्ट दे, मेरा जो रिजल्ट मिले उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिले। थॉट्स की बात करते हैं तो मैं एक चीज बताता हूं कि थॉट्स, विचार, जब तक आपके पास अच्छे विचार नहीं आते हैं, जब तक आपके माइंड के अंदर डिफरेंट थॉट्स नहीं आते हैं, तब तक आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दिन भर में लगभग 60,000 आइडियाज दिमाग के अंदर आते हैं और चले जाते हैं। 60,000। बट यू नीड द स्टोर बॉक्स ऑफ योर थॉट। आपके पास तो स्टोर बॉक्स है ही नहीं थॉट का। आइडियाज आया चला गया, रोड पे आते हैं चला जाता है आइडिया, इधर आता है आइडिया चला जाता है। आइडियाज आर कमिंग एंड गोइंग, वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बट हम स्टोर नहीं कर पाते। कहां से स्टोर करेंगे? कैसे स्टोर करेंगे? आपके पास स्टोर करने का फुर्सत कहां है? फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग यू आर क्वाइट बिजी इन योर डेली एक्टिविटीज। डिफरेंट वर्क का प्रेशर तो पड़ा हुआ है। घर का काम करो, ऑफिस में जाओ तो ऑफिस में काम करो,
ट्यूशन पे जाओ तो ट्यूशन का होमवर्क करो, स्कूल में जाओ तो स्कूल का होमवर्क करो। आप मॉर्निंग टू इवनिंग एकदम क्वाइट बिजी विद द बुक से व्यस्त हो, वर्क से व्यस्त हो, आपके पास फुर्सत नहीं है सोचने का। और माफ करना, जब तक आपके पास फुर्सत नहीं है सोचने का तो न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स आपके माइंड के अंदर आएगा कहां से? सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक द टाइम। आपको यह बहुत जरूरी है कि आप एक समय निकालो और समय निकालकर थिंकिंग में जाओ। सर थिंकिंग से क्या होता है? सोचने के लिए तो कभी कभी मैं भी बहुत कुछ सोच देता हूं, ये करूंगा वो करूंगा। सर ये तो थिंकिंग करता है हूं, लेकिन सर रिजल्ट कहां मिलता है? आपको तो थिंकिंग से सब कुछ मिल जाता है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। क्यों रीजन है कि लोग थिंकिंग करते तो अचीव नहीं करते? लेकिन यह भी सत्य है कि अगर थिंकिंग नहीं करेंगे तो अचीव भी नहीं करेंगे। बिना सोचे अगर कोई काम कर रहे हो तो रिजल्ट नहीं मिलने जा रहा है, और कोई काम अगर कर रहे हो और सोच नहीं रहे हो तो रिजल्ट मिलेगा क्या? वहां पे रिजल्ट नहीं मिलने जा रहा है। इन द टू केसेस नो रिजल्ट्स। बट इसके बावजूद भी मैं इस बात को इंसिस्ट करता हूं कि थिंकिंग इज द इंपॉर्टेंट। व्हाई एम आई टेलिंग दिस? बिकॉज आप याद करो, माइकल डेल को याद करो, बिल गेट्स को याद करो, टॉम मोनाहन को याद करो। ये वो सक्सेसफुल इंसान हैं जिन्होंने एक ही काम किया था, वो एक नया थॉट्स अपने दिमाग के अंदर डाला था। माइकल डेल की जब बात करते तो उन्होंने देखा कि सारी दुनिया जो है डिस्ट्रीब्यूटर एंड सीएनए बीच में लगा रखा है और मार्केटिंग कर रहा है। उसने बोला नो, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट मार्केटिंग करूंगा। और माइकल डेल का नाम जो है पॉपुलर हो गया। बिल गेट्स सब जानते हो, सारी दुनिया जब हार्डवेयर के पीछे पागल थी तो एक प्रपोजल गया बिल गेट्स के पास, बिल गेट्स साहब कुछ हार्डवेयर में अपना आइडियाज दीजिए ना। तो उस बिल गेट्स साहब बोले नहीं, मैं कितना भी इसमें आइडिया डाल दूं, ये मेरा आइडिया जो है मेरे नाम का लेबल नहीं डालेगा। मेरे को अपना जो है थॉट है वो डिफरेंट थॉट है। और बिल गेट्स हार्डवेयर की दुनिया में ना जाकर अपना थॉट्स को जनरेट किया और सॉफ्टवेयर की दुनिया में किंग हुआ। टॉम मोनाहन की बात करते हैं, पिज्जा डिलीवरी सब लोग करते थे। जब टॉम मोनाहन ने अपना पिज्जा का स्टॉल लगाया तो उसको इस बात का एहसास नहीं था कि यार मेरा पिज्जा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। उसको इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज था कि मेरे पास थॉट्स है, मैं इस थॉट्स को पर्पस में बदलूंगा, गोल में बदलूंगा और गोल को अचीव करूंगा, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहे। इसी कारण जब थॉट्स का स्टॉल, पिज्जा का स्टॉल खुला तो कर्ज में डूब गया, क्योंकि चला नहीं। लोग पहले पिज्जा खाते नहीं थे, चलने का सवाल नहीं था। डैड उसको घर से निकाल दिया, बोला आप निकल जाओ। टॉम मोनाहन कर्ज में डूब गए। डूबने के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि उसको एक बात पर नाज था कि मेरे पास कुछ हो या नहीं हो, मेरे पास एक चीज है, और वो क्या है? थॉट्स है, विचार है। जब जब इंसान के अंदर विचार स्टिक करता है और आप उस पर अडिग हो तो यकीन रखो कि आप उसे अचीव करोगे। फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टेल यू द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो आपके साथ आपने पढ़ा होगा। न्यूटन का एक कंसेप्ट था जो मैं यहां पे शेयर कर रहा हूं आपके साथ। एक बार न्यूटन साहब बैठे हुए थे और एक पेड़ था, पेड़ से एक फल गिरा। न्यूटन साहब बैठे हुए पेड़ के पास और एक फल गिरा। न्यूटन साहब का ध्यान जा रहा है उधर। एक थॉट्स उनके दिमाग के अंदर जस्ट आ रहा है और थॉट्स को उन्होंने पकड़ा। पेड़ नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? सिंपल थॉट्स। पेड़ नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? थॉट से स्ट्राइक किया और वहां से शुरू होता है न्यूटन का जर्नी। फेम्ड होने का जर्नी उसी थॉट से चालू होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उसके पहले पेड़ से फल नहीं गिरते थे? क्या उसके पहले पेड़ से फल नहीं गिरते थे? गिरते थे, बट किसी ने भी इस कंसेप्ट पर दिमाग नहीं लगाया। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स मोर। एक बार क्या हुआ कि एक बार एक पानी का ग्लास मेरे को मिला, पानी पीने के लिए टेबल पर रखा हुआ था। मैं उठाता हूं, पानी पीता हूं। प्लीज ध्यान देना, मैं उठाता हूं, पानी पीता हूं, हाथ से छूटता है पानी और गिर जाता है। हाथ से पानी पीने के लिए मैं उठाता हूं, हाथ से छूटता है, गिर जाता है। The thoughts are here to learn. I mean to say you that in every moment of your life, there is the system to learn, need to implement your mind only. दिमाग लगाने की जरूरत है।
इंसान उठाया, पानी पिया, चल दिया, एक कैटेगरी। दूसरा उठाता है तो बोलता है यार पानी हाफ है, हाफ नहीं है। क्यों नहीं है? जब मैं उठाया तो भारी क्यों आया? गिरा तो ये छोटी जगह पे क्यों गिरा? स्कैटर्ड क्यों नहीं हुआ? स्कैटर्ड हुआ तो पूरे हॉल में स्कैटर्ड क्यों नहीं हुआ? दैट मीन्स ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस इज बीइंग अराइजन इन द माइंड। दिमाग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन चालू हो चुका हुआ है। दैट मीन्स थॉट्स प्रोसेसिंग में जाना शुरू कर चुका हुआ है। आप जब तक थॉट्स को दिमाग के अंदर नहीं डालोगे तब तक अगले स्टेज में नहीं पहुंचोगे। प्रोसेस बाय थॉट्स बिकम्स रिजल्ट। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द थॉट्स एंड ड्रीम। मैं पिछले सेमिनार में आपसे पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्रीम एंड द गोल। मैं आज भी ये शेयर करना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड गोल। तो कहता है ड्रीम आपके बहुत सारे हो सकते हैं, आपके ड्रीम बहुत सारे हो सकते हैं। एक घर खरीदना मेरा ड्रीम हो सकता है, एक कार खरीदना मेरा ड्रीम हो सकता है, एक अच्छा फैमिली के साथ एंजॉय करना मेरा ड्रीम हो सकता है। दीज आर द ड्रीम्स, दीज आर द नॉट गोल्स। जब आप इसमें से एक सेलेक्ट करते हो और उसमें एक टाइम लगा देते हो तब वो कन्वर्ट करता है गोल में। मेरे को कार खरीदना ये ड्रीम है, गोल नहीं है। मेरे को आईएएस बनना ये ड्रीम है, गोल नहीं है। वो गोल कब होगा? जब तुम उसमें ले जाकर एक टाइम डाल दोगे। जब तक तुम टाइम नहीं डालते हो तब तक गोल ड्रीम में कन्वर्ट रहता है। और ड्रीम से अगर गोल जाना है तो ड्रीम कन्वर्ट करता है डिजायर में, डिजायर कन्वर्ट करता है गोल में, और गोल को जरूरत होता है टाइम का। और जब तुम उस टाइम को अचीव करते हो तभी तुम सक्सेस होते हो।